ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं बोर्ड में लिखा है 2024 अप्रैल का है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अलॉन्ग वाई एक्सेस से जीरो, माने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण वाई एक्स पर नेगेटिव है, अरे जीरो है, देन द रेशियो ऑफ Q2 Q3 इज 8/5 देन द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चंस में सारी चीज़ें बोल कर रखा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको दो चार्जेस दिया हुआ है, एक चार्जेस है Q2, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, दूसरा चार्ज है -Q3, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कुछ O होना चाहिए, उससे कुछ डिस्टेंस पर माने 4 सेंटीमीटर की दूरी एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर वाई अक्ष के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो वाई अक्ष के लॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, वाई अक्ष के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बी पॉइंट पर दोनों चार्ज की सतह से वाई अक्ष के अनुदिश या वाई अक्ष के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ऐसा क्यों है अपन देख सकते हैं। यदि इस डायग्राम को थोड़ा सा और हम ड्रॉ करें अच्छे तरीके से तो आपको काफ़ी अच्छे समझ आएगा। तो मेरा तो यह है कि सारी चीज़ों को हम अच्छे से क्लियर करके ही आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को काम ये करना है कि इंस्टाग्राम की फेसबुक पे देख रहे हैं तो 9826159761 पर सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको ये दिया है, ये -Q2, ये +Q3 है, नहीं सॉरी +Q2 है, -Q3 है, ठीक। एक पॉइंट P है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इसका दूरी 2 सेंटीमीटर बोल रहा है, इसका दूरी 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, इसका 4 सेंटीमीटर है। हमने इसको मिलाया, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, पॉइंट P का Q2 पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोल सकते हो, 3 है ना, 2 का स्क्वायर 4 से 16, 4 20, माने कितना हो जाएगा √20, है ना। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक 5 हो जाएगा ना। 16 और 4 18 और ये क्या 4 और 16 और 9 25। अब देखिए ये जो Q2 है इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल जाएगा बाहर की ओर, इसको हम बोल सकते हैं E2, और इसका डिस्टेंस हम R2 बोल सकते हैं जो कि आपको दिया है √20। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, तो इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं E3 और R3 इक्वल टू कितना 5, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो P2 की वजह से कौन सा जाता है, दूर जाता है, और P2 का है ना Q2 की वजह से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है E2, और Q2 की वजह से ये माइनस है यहाँ पर, है ना, और Q3 की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, E2 का एरिया वेक्टर हम लोग को ऐसा देना चाहिए। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं ना। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हुआ ना, तो इसको हम दो कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो आपने ये ब्रॉड साइड और पोजीशंस को पढ़ा होगा, इसको दो कंडीशन है, एक तो वेक्टर डिस्टेंस ऑफ पैरेललोग्राम से और एकदम दूसरा होगा कंपोनेंट में डिवाइड करके, ठीक है। तो E2 का वेक्टर कंपोनेंट तथा E3 का वेक्टर कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कौन सा, वाई एक्स का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं E2 cos थीटा इक्वल टू E3 cos थीटा, ठीक है, मैंने वाई एक्स के कंपोनेंट जो होगा वही काम आएगा, है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं E2 cos थीटा इज इक्वल टू E3 cos थीटा, ठीक है।
तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, मान लो एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो बेस और हाइपोटेनस अपन ले सकते हैं ना। अब E2 इज व्हाट, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आता है कि, और चार्ज कितना है Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस को भी आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा 4। अच्छा R2 को तो हम निकाल चुके हैं ना, R2 20 निकाले हैं, तो एक काम करो 20 लिख दो यहाँ पर, 20 है ना। यहाँ से हमने R2 ये निकाला 20 है ना, 20 क्यू बाई R2, तो ये कितना हो जाएगा, R2 कितना है R2 ये 20 का स्क्वायर हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपना 4 होगा और 20 ये है √20, ये हो गया। अब E3 कितना हो जाएगा के, है ना, इंटू एक Q2 एक Q3। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा R3 स्क्वायर, माने कितना हो जाएगा 25, है ना, और चार्ज कितना है डिस्टेंस, इसका भी बेस ही होगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। ये हमने निकाल डाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको लगा दिया। नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? देखो इसमें ये दिया है क्वेश्चन कि दो चार्जेस हैं ना, Q2 और Q3, जिसके हमको एक पॉइंट y एक्स 0, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्स के लॉन्ग 0 होगा, तो हमको क्या करना है, Q2 Q3 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि एरिया वेक्टर तो आप लोग पढ़े ना, y एक्स के लॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में दिया है कि P पॉइंट पर दोनों चार्ज के सतह y एक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो P पॉइंट पर दोनों चार्ज की वजह से y एक्स के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो हमको याद देना है कि P2 और P, माने कि P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पास आ रहा है। तो हमारा जो हो जाएगा y एक्स के लॉन्ग जो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, एक हो जाएगा कितना, यहाँ पर एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं E2 cos थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं E3 cos थीटा। ठीक है, यही तो कंपोनेंट है ना, E2 cos थीटा और E3 cos थीटा, दे आर कैंसल टू ईच अदर। ठीक है, तो E2 इज, जब हम कंपोनेंट में एंगल थीटा है ना, तो थीटा इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे ना, E2 cos थीटा एक E2 sin थीटा, और E3 cos थीटा E3 sin थीटा। तो हमने कहा कि इसके जो कंपोनेंट होंगे, E2 का है ना वर्टिकल कंपोनेंट और E3 का वर्टिकल कंपोनेंट, दे आर कैंसल आउट टू इच अदर, जैसा क्वेश्चन है। तो E2 cos थीटा इक्वल टू E3 cos थीटा निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। के तो कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हो गया। हमको बोल रहा है Q2 और Q3 फाइंड आउट करने को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 20√20 अपॉन 25 इंटू 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 5, ये हो गया। ठीक है, तो आपको बचा कितना, 4 इंटू 4√5, और यहाँ कितना बचेगा 25। तो आपको क्या निकालना है, √5 √x, Q2/Q3 ही निकालना है ना, Q2/Q3 ही निकालना है आपको। तो आपको आ जाएगा, कितना आ जा रहा है, अच्छा इसको एक काम करो, √5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। कई मेथड है निकालने का। 16 आ रहा है क्या, अच्छा 8√5 आ रहा है, कैसे आ गया, कोई दिक्कत आ गया क्या? डिस्टेंस तो ठीक निकाले हम। चलो देखते हैं।
तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5√5 आ गया है 16, और ये 5 5 मैंने 5√5। ठीक है, तो कैसे गड़बड़ हो गया का कुछ। आंसर कितना आ रहा आप लोगों का, 8, x=5, ठीक तो है, लेकिन यहाँ 16 नहीं आना चाहिए ना, x=5 आंसर आ रहा है, x=5 आंसर सही है, लेकिन ये 16 नहीं आना चाहिए ना। तो इसको हम देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर, 2 to 4 20, तो इसका 4√5 है। चलिए एक बार आप लोग चेक कीजिए, आंसर तो 5 ही है, थोड़ा बहुत हुआ होगा ऊंचा नीचे। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो ना भाई, देखो एगा A2 क्या आता होगा, Q2/R³ के, और 4/R2 का स्क्वायर, ये R2 है ना, इसको भी लिख सकते हैं K इंटू Q2 ये Q3, R3 का स्क्वायर और 4/R3, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। K और 4 कट गया, तो अपने को Q2/Q3 यही लाना है ना, तो हो जाएगा R2 का पावर बाई R3 का पावर क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब R3 आपके पास कितना है, R3 आपके पास कितना है उसको डाल दीजिए, और R2 कितना है उसको डाल दीजिए, ठीक है। R2/R3 होगा ना, अच्छा ये R2 आपने कितना निकाला, हाँ 20/25 है ना, इसको क्यूब है ना, 3/2 होना चाहिए ना ऐसा, R3/क्यूब है ना, R2/R3, तो 20/25 का 3/5 अंडर रूट में आ रहा है ना दोनों। भाई हमारे पास ये स्क्वायरिंग में है ना ये, तो इसको हमको अंडर रूट में लेंगे, R2 इज द √2, इसको हम 25 ही रहने देते हैं ऐसा, तो 20/25 और 3/2 कर सकते हैं ना, 20/25 3/2 ऐसा भी लिख सकते हो, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो आपके पास 4 की पावर 3 और 5 का पावर 3 अंडर रूट ऐसा भी आ सकता है ना, तो ये हो जाएगा कितना 64/125, तो इसको आप लिख सकते हो 8/5 अंडर रूट 5, तो आंसर हमारा 8/5 अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है। 60 नहीं आना चाहिए, आप 8 आना चाहिए, इसमें मिस्टेकिंग हो रहा तो ऐसा भी बना सकते हो आप, आंसर आपका कितना हो जाएगा, x=5, ठीक है। ऐसा भी कर लो, इसमें कुछ अगर दिक्कत हो तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोग बनाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये भी जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का था, ठीक है।